अवि मुक्तेश्वरानंद का विवाद चरम पर है। आज धरने का 7वां दिन है, लेकिन विवाद थमने की जगह दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच अवि मुक्तेश्वरानंद ने एबीपी लाइव को कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बेहतर सीएम है। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। हाँ जी, हमको बताया गया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है कि शंकराचार्य जी को स्नान करके विवाद का पटाक्षेप करना चाहिए, लेकिन शंकराचार्य जी की जो मानहानि उनके मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके माघ मेला प्राधिकरण के द्वारा की गई है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन हम इतने से अच्छा महसूस कर रहे हैं कि कम से कम शासन प्रशासन के किसी व्यक्ति ने ये सोचा तो कि विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए, अन्यथा तो उसको बढ़ाने का ही प्रयास यहाँ का प्राधिकरण और वो कालनेमी कह करके स्वयं जो कालनेमी बन के बैठा है वो आदित्यनाथ कर रहा है। इस विवाद में कुछ लोग अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ हैं, बल्कि कुछ नहीं हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि किसने क्या कहा और कौन अवि मुक्तेश्वरानंद का साथ दे रहा है। अवि मुक्तेश्वरानंद पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपील कर दी, कहा कि स्नान कर लें। इस बात से शंकराचार्य खुश हो गए और यही वो बयान था जिसके बाद अवि मुक्तेश्वरानंद ने उनकी प्रेज कर दी। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। इस विवाद पर देवकी नंदन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। शंकराचार्य भगवान तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। एक और बात, प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारपीट वो ठीक नहीं है। इधर निश्चलानंद ने कह दिया कि मोदी योगी सावधान। जानिए और क्या क्या कह गए। उन्होंने पोप जो उस समय मिलने आए थे कहा उस आतंकवादी को खड़ा करके ये पूरी के शंकराचार्य हैं, समझ गए। और एक है मोदी जी, जब ये मुख्यमंत्री थे कहाँ पर, गुजरात में, पूरी के एक व्यक्ति गुजरात में पुलिस अधीक्षक थे, वो उस व्यक्ति को जेल के शिकंजे में बंद करना चाहते थे, मोदी जी ने मना किया। यह उत्तर प्रदेश है क्या, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वही हैं, मेरे बहुत परिचित हैं 35 वर्षों से, उनका शासन है, वो उस व्यक्ति को अच्छी प्रकार जानते हैं, लेकिन उसको इसलिए रखे हुए हैं ताकि मैं डर जाऊँ। मैं तो डरने वाला काल से भी नहीं। तो इस प्रकार से मोदी, योगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरसिंह राव और आरएसएस की कहानी यह है कि मॉरिशस में आरएसएस के कार्यालय में उसको ठहराया गया। मुसलमानों के शासनकाल में, क्रिश्चियनों के शासनकाल में जो अत्याचार नहीं हुआ वो इन सबके शासनकाल में हो रहा है। इस मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जल्द ही मुद्दे का निपटारा हो जाना चाहिए। हम प्रयागराज जा नहीं पाए, पर जो सोशल मीडिया या मीडिया पे देखा, हम यही कहेंगे सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। पंडित संजय उपाध्याय ने कहा कि इस सब से सनातन धर्म को ही हानि पहुंचेगी। देखिए, पहली बात, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन्न परि कहीं न जाना, अनिज परताप द्रवहि नवनीता,
जो है भगवान, हम पूर्ण तो नहीं कर पा रहे हैं, लाइन तो पूर्ण है, लेकिन निज परिताप द्रवही न बनीता, पर दुख द्रवही संत सुप नीता। तो संत जो है दूसरों के दुखों से द्रवित होते हैं। तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन्न परि कहीं न जाना, निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपनीता। तो सुख संत जो है पर दुख से द्रवित होते हैं। अब उनके विषय में हम क्या कहें कि सभी संतों को मैं प्रणाम करूंगा। मैं चाहूँगा कि इन सभी विचारधाराओं को बुला करके भगवान शंकराचार्य जी का सम्मान करते हुए, क्योंकि वह भगवान शंकराचार्य के रूप में है और आप स्वयं संत के रूप में हैं, हम आप दोनों लोगों को प्रणाम करेंगे और चाहेंगे कि आप इस जो है विषय को तुरंत सुलझाएं, क्योंकि विश्व देख रही है, इसमें हमारे धर्म की निंदा हो रही है। किसी भी देश में किसी के पोप को नहीं पकड़ा जाता, किसी भी देश में किसी इस्लाम के बहुत बड़े धर्मगुरु पर अत्याचार नहीं होता है, किसी भी देश में किसी भी बौद्ध धर्म के धर्मगुरु पर नहीं होता है, चाहे ईसाई धर्म के हो, चाहे पंजाबी के धर्म के गुरु हों, उनका सभी धर्म गुरुओं का प्रत्येक देश सम्मान करता है। तो भारत जो है देवभूमि हो करके इनका सम्मान करना चाहिए। तो मैं संतों को प्रणाम करूंगा, इस तरह की विचारधाराओं को न ले। जब इस विवाद पर ब्रज के संतों से बात की गई तो कुछ संत तो सत्ता का बचाव करते पक्ष लेते हुए नजर आए, जबकि ज्यादातर संतों ने शंकराचार्य के फेवर की बात कर दी और प्रशासन पर, योगी सरकार पर निशाना साध दिया। जो शंकराचार्य भगवान का जो पद है वो शासन से सबसे बड़ा पद है। यहाँ तक कि उस पद की महिमा तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद से भी बड़ी है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध पीठ और सिद्ध पद होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जिस प्रकार शंकराचार्य की अवहेलना कर रहे हो या दंड की अवहेलना कर रहे हो, ये शिव का ही अपमान है। और जब शिव का अपमान दक्ष ने किया तो आप बताइए कि उसका क्या हाल हुआ। तो शिव भगवान की जो गद्दी है वो सिद्ध गद्दी है और उस गद्दी पे वही बैठता है जिसके अंदर शिवांश हो। आज प्रयागराज की धरती जिस तरह से एक अलग की राजनीति में उलझती हुई दिखाई पड़ रही है, स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा जो वहाँ पर कार्य चल रहा है या जो भी वहाँ उन्होंने अनशन कर बैठा हुआ है, यह भी एक बहुत ही उचित कार्य नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गलती दोनों पक्षों से हुई है। यदि काश वो थोड़ी देर पैदल चलकर स्नान कर लेते तो ठीक था, या फिर योगी जी को चाहिए था उनकी पुलिस उनको सम्मान पूर्वक जैसा वो चाह रहे थे स्नान कर लेने देती, या फिर जो भी विवाद हुआ, हाथापाई हुई, जो कुछ उन्होंने एक बहुत घृणित कार्य किया, ब्राह्मणों को चोटी पकड़ पकड़ करके खींचा, उसके बाद उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। शंकराचार्य जी को सम्मान पूर्वक स्नान कराना चाहिए था। शंकराचार्य जी को जब भक्त वृंद ले जाने लगे तो उनको रोक करके और उनके साथ में अभद्रता की गई और केवल बटुक वृंदों को पकड़ करके उनकी चोटी पकड़ के खींचना तथा उनके साथ में प्रशासन के द्वारा अभद्रता करना यह निंदनीय है और प्रशासन को इस पर अतिशीघ्र संज्ञान लेकर के जांच करना चाहिए। जिन अधिकारियों ने उन बटुक वृंदों के ऊपर तथा दंडी स्वामियों के ऊपर इस प्रकार से प्रहार किया है, उनका दोष निर्धारित करके उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारी सरकार से मांग है कि शंकराचार्य भगवान का सम्मान सहित स्नान कराया जाए और जो भी दोषी अधिकारी हों उनको निलंबित किया जाए, क्योंकि सनातन परंपरा में साधु संत ब्राह्मण मुनि ज्ञानी जन इन सभी का सम्मान होता है। तो योगी जी भी संत हैं, उनको संतों का सम्मान कराना चाहिए और अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि शंकराचार्य भगवान को सम्मान सहित स्नान कराएं। इस सब पर कंप्यूटर बाबा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। संत महात्माओं के साथ हुआ दुर्व्यवहार न केवल निंदनीय है बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना पर सीधा आघात है। संत किसी व्यक्ति विशेष नहीं होते हैं, वे सनातन धर्म की जीवित आत्मा, समाज के मार्गदर्शक और राष्ट्र की चेतना होते हैं। जिस प्रशासन का दायित्व श्रद्धा, साधना और साधु संतों की रक्षा करना है, उसी प्रशासन द्वारा किया गया यह आचरण अहंकार और असंवेदनशीलता का प्रतीक है। शंकराचार्य जैसे पूज्य संत के साथ अपमान का
व्यवहार पूरे संत समाज और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचने वाला है। सनातन परंपरा में संतों का स्थान सर्वोच्च है, जिनके आशीर्वाद से समाज में धर्म, शांति और सद्भाव बना रहता है। उनका अपमान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह केवल प्रशासनिक भूमि नहीं बल्कि आध्यात्मिक अपराध भी है। दूसरी तरफ सतवा बाबा ने कहा कि संत की तुलना अकबर से करना गलत है। गंगा और जमुना और सरस्वती अपनी प्रेम और करुणा भरी करुणा से बहती रहती हैं। और ये प्रयागराज का माघ मेला है, ये 1.5 महीने का मेला होता है, माघ 1 महीने का होता है। ये अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। अशांति करने वाले लोगों को जनता समझ गई है, जनता जवाब दे रही है, साधु संत भी समझ रहे हैं। साधु संतों को अपना समय उस विवाद में नहीं जाके संवाद में करना चाहिए, अपने ज्ञान और तपस्या में करना चाहिए। और हमारे साधु संत महात्मा उसको अपने अनवरत आगे बढ़ाए हैं। अशांति करने वाले लोग स्वयं देखें कि मैं ये भारत के हित में कर रहा हूँ कि अहित में कर रहा हूँ। हम भारत के हैं, भारत राम का है, कृष्ण का है, सनातन का है, शिव का है। और जहाँ जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने भारतवर्ष को जोड़ने का कार्य किया था, 4 पीठों की स्थापना की थी। अगर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के हम सच्चे अनुयायी हैं तो मुझे जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि साधु को कैसा अहंकार। उनकी पूरी बात आप सुनिए। शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो ऐसी हम अपेक्षा करते। और भैया अब जो साधु है वो विवाद किस बात का करेगा? कम से कम धर्म स्थान पर, तीर्थ पर तो कोई साधु विवाद नहीं कर सकता। कहीं पाप अधर्म अन्याय हो रहा हो तो वहां साधु कहे कि हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम करेंगे, लेकिन तीर्थ में किस बात का विवाद? ना कोई यहाँ पर भैया कोई स्नान का विवाद होना चाहिए, ना यहाँ पर कोई पालकी का विवाद होना चाहिए। और कोई साधु किस बात का जिस अहंकार करे? साधु तो बनता ही वो है जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया। साधुता की पहली सीढ़ी है निरभिमानिता। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई अहम या कोई दूसरा तत्व सामने नहीं रखना चाहिए, इससे अपयश होता, कीर्ति होती है। इस बीच अनिरुद्धाचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। प्रशासन ने गलती तो की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफ़ी क्यों नहीं मांग ले रही है? माफ़ी मांगने में इतनी देर क्यों? संत तो दयावान होते हैं, तुरंत क्षमा कर देंगे। आप माफ़ी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के हिलाएं, अपमानित करें, जलील करें? ये अपमान, ये संविधान का पालन आप करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी के भी बाल पकड़ के और खींच लें और अपमानित कर दें? फिर ये तो गलत है। तो संतों के चरणों में जाओ, संत तो दयावान होते हैं, वो क्षमा कर देंगे। आप जाइए तो सही, गलती हुई स्वीकार करिए कि सॉरी गलती हो गई, अपमान हुआ, उसके लिए क्षमा। संत तुरंत गले लगा लेंगे आपको। इस मुद्दे पर कई संतों ने कहा कि माहौल खराब कर रहे हैं शंकराचार्य, पहले भी विवाद कर चुके हैं और ये सब गलत कर रहे हैं। कि जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद जी अपने आप को हठपूर्वक यहाँ पर एक सनातन को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, लोगों में भ्रांतियाँ डाल रहे हैं और लोगों में इस अच्छे आध्यात्म जगत की संदेश को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये ना उनके हित में अच्छा है ना समाज हित में अच्छा है। मैं कहना चाहता हूँ कि विवाद होते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन आपको अपने ओर देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये यदि शंकराचार्य होते तो इस तरीके की इनकी न सोच होती, न इतना ये करते। ये एक जो है पद के साथ साथ अपनी भी, सनातन की और पूज्य हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके चलते ये जो टिप्पणियां कर रहे हैं। हमको तो लगता है दूसरा सनातन का होता यदि, तो जिस समय आज हमारे योगी जी महाराज बढ़ा रहे हैं सनातन को, इस सबको तो
पानी में डूब मरना चाहिए सामने आने के पहले। तो शंकराचार्य जी को भी चाहिए कि प्रशासन से पहले पूछ लेना चाहिए। पूछने के बाद भी आप जो है पैदल जाते, आराम से जाते, स्नान करके चले आते, प्रशासन भी आपका साथ देता। अब वहाँ जाने के बाद प्रशासन से आप अबे तबे में बात करेंगे, ये भी गलत है। फिर आप करें, ठीक है आप पद आसीन है, पर आपके जो साथ में बालक भी हैं उटपटांग जब बोलेंगे तो मारकूट होगी। भाई मारकूट तभी ना होती है, दोनों हाथ से तो ताली नहीं बजती, एक हाथ से, दोनों हाथ से तालियां बजती हैं। तो जब कुछ कहा गया होगा तो मारकूट हो गया। अब उसमें विद्यार्थी मारे गए या कि कोई मारा गया, भाई जनता आपके साथ 400-500 है तो उसमें तो देखा नहीं जा रहा है। पालकी पे नहीं जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो है, शंकराचार्य जी ने जो योगी आदित्यनाथ जी पे टिप्पणी की है ये बहुत गलत की है। और अगर ये शंकराचार्य हैं तो वो भी शंकरावतारी हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज शंकरावतारी माने गए हैं, तो इसलिए उन पर टिप्पणी कैसे कर दिए? इसका मतलब ज्ञान की कमी है इनके ऊपर, इस साधना की कमी है, भजन की कमी है। दूसरी बात, अगर ये नहीं जा रहे हैं तो मेला को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है सदगृहस्थ सज्जन कल्पवास करने के लिए आ रहे हैं और भजन पूजन करने के लिए आ रहे हैं, शिविर में घूम रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब इनको नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत काम कर रहे हैं और ये हमेशा विरोध करते चले आए हैं। अब ये विवाद कहाँ थमेगा ये देखना होगा। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।